हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पीडी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिसमें हम अगस्त मंथ से शुरू किए थे और आज जून मंथ का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इसमें 160 से ज़्यादा सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा स्पीडी करंट अफेयर्स पर आधारित है, पहले बताना चाहता हूँ, और ऑप्शन है एमसीक्यू पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2025 को किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। और ये मई करंट का अफेयर्स है, जो कि बच गया था पिछली बार क्योंकि अपडेटेड नहीं था, और उस समय स्पीडी करंट अफेयर्स में 31 मई तक जो सवाल थे वो नहीं थे। वो जून मंथ में अपडेट हुए, इसलिए उनको भी मैं करा रहा हूँ, तो आप बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2025 को किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। तो आंसर है बी, मातृत्व अवकाश का अधिकार। किस अधिकार को माना है? तो आंसर भी मातृत्व अवकाश का अधिकार। ये पिछली बार आप पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, तो विस्तार से आप देख सकते हैं। इस विस्तार नहीं जाऊंगा। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत संरक्षित है। दूसरा सवाल है 31 मई 2025 को कौन सा जिला सौर ऊर्जा से अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बना है। तो आंसर बी, दीव है। विस्तार से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई 2025 को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आंसर बी, पटना में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन 31 मई को किस शहर में हुआ। 31 मई को किस शहर में हुआ। तो आंसर बी, देहरादून में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव था, जो कि देहरादून में संपन्न हुआ। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपको बताना है राजधानी उत्तराखंड की, तो क्या है? देहरादून। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 300 छक्के कौन लगाया भाई? आंसर सी, रोहित शर्मा। 300 छक्के मार दिए हैं आईपीएल में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब 31 मई को किसने जीता? किसका खिताब? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। तो आंसर बी है, ओपल सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड के हैं। इन्होंने जीता है। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब प्रदान किया गया। उन्होंने दुनिया भर से प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान अर्जित किया है। अच्छा, 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर सी है, विश्वनाथ कार्तिकीय। ये 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के क्या हैं? भारतीय हैं। ओडिशा सरकार ने 1 जून 2025 को किस नई शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो आंसर सी, अंकुर। विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। 1 जून 2025 को किसे प्रिंसेप ऑफ आशूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या है भाई? आंसर बी है, सेरेना विलियम्स को। किसको ये प्रदान किया गया है? क्या प्रदान किया गया है? प्रिंसेस ऑफ आशूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला? सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो आंसर सी, चीन रहा है। किसमें? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। त्राल वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। आंसर सी, जम्मू कश्मीर के। त्राल वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है ताकि यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। हुक्का बार पर 1 जून 2025 को प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना है? आंसर बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने लगा दिया हुक्का बार पर प्रतिबंध। ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक 2 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर बी, फ्रांस में आयोजित हुई ओईसीडी की मंत्री स्तरीय बैठक। इसका फुल फॉर्म देख लो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस।
भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन 2 जून 2025 को पुणे में किसने किया? भारत की पहली कृषि हैकाथन किसने किया उद्घाटन? तो आंसर भी अजीत पवार जी ने किया था। ये उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं उप मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के हैं। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर सी चीन में, भारत में नहीं। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में किया जाएगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? आंसर सी 10वें स्थान पर है। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में 10वां स्थान मिला। यह रिपोर्ट वैश्विक जलवायु नीति, नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन पर आधारित होती है। भारत लगातार अच्छे प्रदर्शन वाले देशों में बना हुआ है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो आंसर सी राजस्थान ने यह अभियान शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखना है आपको। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। 5 जून 2025 को मेनार कहाँ है? उदयपुर और खीचन फालूदी गांवों को किस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? तो आंसर सी रामसर साइट से। राजस्थान के मेनार और खीचन को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। यह आर्द्र भूमियाँ, प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। 5 जून 2025 को कौन WTO का 101वां सदस्य बना जिसने मत्स्य सब्सिडी समझौते को स्वीकार किया? मत्स्य सब्सिडी किसने स्वीकार किया? आंसर सी निकारागुआ ने स्वीकार किया है। 101वां देश बना हुआ है। 6 जून 2025 को किस राज्य का राजा खास गांव भारत का पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ? तो आंसर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को 100% सौर ऊर्जा से रोशन करने पर भारत का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। 6 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर बी पीयूष चावला ने। 6 जून 2025 को RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आंसर भी 0.50% की कटौती की है। इससे क्या होगा? जिससे बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हुआ और यह कदम आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उठाया गया। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर सी है किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर सी जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? 2025 नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो आंसर ए अन्ना मुजीचुक ने जीता है। यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर अन्ना मुजीचुक ने नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 जीता, जो विश्व स्तर पर एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर ए टी रविशंकर को। टी रविशंकर RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर को 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वित्त आयोग राज्यों को संसाधन वितरित करने में मार्गदर्शन करता है। 7 जून 2025 को चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी किसने की? तो आंसर है इसका बी एस जयशंकर ने। 7 जून 2025 को किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो आंसर बी है कोको गॉफ ने। 7 जून 2025 को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला है? सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार आचार्य प्रशांत जी को मिला है। आंसर बी। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला
एड डी चौंप एडीसी नियुक्त किया गया है? तो आंसर सी यशस्वी सोलंकी को। यशस्वी सोलंकी भारतीय वायुसेना के अधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीडी कैंप नियुक्त हुई, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हो सकता है सवाल यहाँ से बन जाए। 8 जून 2025 को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तो आंसर सी तमिलनाडु। 8 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान की 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया? आंसर बी लद्दाख। लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया। यह निर्णय सांस्कृतिक समावेशन और स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। तो कितनी भाषाएं हैं? 5 हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। 8 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर बी जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां वार्षिक सम्मेलन जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ आयोजित हुआ, जिसमें वैश्विक श्रमिक अधिकारों, रोजगार नीति और सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई। 9 जून 2025 को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर बी है सारा जोसेफ को। केरल की लेखिका सारा जोसेफ को सामाजिक विषयों पर आधारित साहित्यिक योगदान के लिए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी? तो आंसर क्या है? आंसर ए मनीषा पाढ़ी। लेफ्टिनेंट मनीषा पाढ़ी भारतीय नौसेना की अधिकारी, भारत की किसी महिला राज्यपाल की पहली ADC नियुक्त हुई, सहायक उपायुक्त। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर बी ऑडू टुस्के ने लिखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर सी 16। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस गांव में पहली बार ST बस सेवा शुरू हुई? ST बस सेवा कहाँ शुरू हुई? तो आंसर सी है कटेजरी में। कटेजरी गांव, जो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ 77 वर्षों में पहली बार महाराष्ट्र राज्य परिवहन ST बस सेवा शुरू की गई, जिससे यह गांव मुख्य धारा से जुड़ गया। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर सी महेंद्र सिंह धोनी को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर ए बिहार ने। बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली बड़ी विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। 10 जून 2025 को पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर सी श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो आंसर बी 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर सी पुणे में। अभी आपने पहले ही इस क्वेश्चन को किया है कि इसका उद्घाटन किसने किया, आप बताइएगा। 10 जून 2025 को किस देश के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर बी मुंबई में। अधिकतर लोग दिल्ली वाले लगाते हैं, दिल्ली में ऑप्शन लगाते हैं। 12 जून 2025 को भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर सी कैलिफोर्निया में। 12 जून 2025 को भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? आंसर सी मंगोलिया। मंगोलिया में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना ने भाग लिया। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य शांति बनाए रखने वाले अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। 13 जून 2025 को यूके ने पाशक्स अभ्यास किस देश की नौसेना के साथ किया है? तो आंसर सी भारत के साथ किया है। यूके यहाँ मतलब उत्तराखंड नहीं है, बल्कि यूके एक देश है।
यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है, यूके को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, और ये भारत के साथ इस पासिक्स अभ्यास को किया है। शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या है? शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो आंसर बी है सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो आंसर सी इजराइल ने किया है। गोवा की किस प्रसिद्ध मिठाई को जीआई टैग मिला है? कहाँ की है गोवा की? किस किस मिठाई को मिला है? फेनी को। गोवा की पारंपरिक शराब फेनी को जीआई टैग मिला है। यह काजू या नारियल से बनाई जाती है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान है। 17वां भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ? उलान बटोर में। शुरू नहीं सर, संपन्न हुआ। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलान बटोर में। रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का परीक्षण भारतीय सेना ने कहाँ किया? तो आंसर सी राजस्थान में किया। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया। यह सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया अत्याधुनिक ड्रोन है। किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति नामक योजना शुरू की है? ये उद्योग क्रांति तो किसने शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो किसने जीती है? तो आंसर डी दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। AI 171 विमान दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो आंसर बी गोविंद मोहन जी। ब्रिक्स का 10वां औपचारिक साझेदार कौन बना है? 10वां औपचारिक साझेदार कौन बना है? तो आंसर सी वियतनाम। सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर सी स्वर्ण पदक। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर किसके द्वारा रद्द किया गया? आंसर सी ओमान के द्वारा। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट परीक्षण किया है? तो आंसर डी कुशीनगर में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ लॉन्च हुआ? तो आंसर सी महाराष्ट्र में। 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर सी सर्बानंद सोनोवाल ने किया। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत करना है। 17 जून 2025 को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर बी अमेरिका। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा जल संरक्षण अभियान कौन सा है? तो आंसर सी जल गंगा संवर्धन अभियान है। 18 जून 2025 को किस राज्य ने ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया? तो आंसर बी बिहार। बिहार सरकार ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम हो। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर बी है ऑपरेशन सिंधु। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर सी कर्नाटक राज्य में स्थित है। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने देश का सबसे बड़ा इनप्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ खोला? तो आंसर सी मानेसर में। मानेसर है कहाँ? हरियाणा में। सरकार द्वारा निजी वाहनों के लिए कितना वार्षिक फास्टैग पास लॉन्च किया गया है? तो आंसर सी 3000 रुपये। INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? INS अरनाला तो आंसर डी विशाखापत्तनम में। और INS अरनाला क्या है? एक स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है जो कि विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर बी नैरोबी। नैरोबी कहाँ? केन्या में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ? ये क्या लिखा है? वुहान। कहाँ हुआ? जर्मनी। आंसर बी जर्मनी। ये क्या लिखा हुआ है?
VAUGHN, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। गूगल का एशिया पैसिफिक का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खुला? तो आंसर सी, हैदराबाद में। सभी शहरों निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला भारतीय राज्य बना जिसने सभी शहरी निकायों को एकीकृत पोर्टल से जोड़ा, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। अब जल्दी से कराना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर सी, 71वां स्थान है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो आंसर सी, IIT दिल्ली। झांगहेंग 102 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर सी, चीन। सोफी डिवाइन ने किस फॉर्मेट में संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर सी, ODI से। नैनो कप संरचना वाली नई कैंसर थेरेपी किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो आंसर बी, भारत ने। डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो आंसर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ उच्चायुक्त बहाल करने पर सहमति जताई? आंसर सी, कनाडा के साथ। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो आंसर सी, 2000। 20 जून 2025 को नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर सी, राम मोहन नायडू ने की। 20 जून 2025 को कौन MIT USA, जो कि कहाँ है USA में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन बने हैं? प्रोवोस्ट कौन बने भाई? आंसर बी, सिंथिया बर्नहार्ट। तो सिंथिया बर्नहार्ट को प्रतिष्ठित MIT संस्थान, जो कि USA में प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया, इस MIT संस्थान में प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहली भारतीय मूल की महिला हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही भाषा पर विवाद जारी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो आंसर सी, भारत है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने गिनी निर्यात हेतु बिहार में बने लोकोमोटिव को कहां से हरी झंडी दिखाई है? गिनी निर्यात हेतु बिहार में बने लोकोमोटिव को कहां से हरी झंडी दिखाई? तो आंसर सी, मधेपुरा से। मधेपुरा। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो आंसर सी, विशाखापट्टनम में। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन कितने गुना बढ़ा है? आंसर बी, 3 गुना। पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो 2025 किसने जीती? तो आंसर सी, नीरज चोपड़ा। इन्होंने जीता है, जीती नहीं। थल की वंदनम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर बी, आंध्र प्रदेश में। थल की वंदनम। 21 जून को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर सी, कांस्य पदक। कांस्य पदक जीते हैं सेंथिल कुमार ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर और लोगों का अनावरण किसने किया? तो आंसर सी, रेखा गुप्ता ने। मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती भारत की यात्रा पर कब आए? तो 21 जून को आए थे। पासपोर्ट आवेदन के लिए पति की अनुमति आवश्यक नहीं है, यह फैसला किस हाई कोर्ट ने दिया? तो आंसर डी, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर ए, भारत। बहुत लोग लगा देंगे चीन, क्योंकि नाम ही ऐसा है, बिली जीन किंग कप, लेकिन ध्यान में रखना है भारत कर रहा है आपकी बार। शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.2 में टॉप केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आंसर डी है, चंडीगढ़। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है? तो आंसर बी, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है भाई? ये डेनमार्क में है।
22 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो आंसर सी बिहार। बिहार ने ऐसी घोषणा की है। 2025 से 35 तक जल विद्युत का दशक किस राज्य ने घोषित किया? तो आंसर डी अरुणाचल प्रदेश ने इसे घोषित किया है। द हिंदू को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंसर बी चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया। इससे भारत सरकार ने 20 जून 2025 को किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो आंसर बी चिकित्सा। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। भारत सरकार ने आदिवासी समाज के उत्थान में योगदान देने वाले चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु यह पुरस्कार घोषित किया है। 22 जून 2025 को जर्मनी में ITF J200 ग्लेडवेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? महिला सिंगल्स का खिताब जीता है आंसर सी माया राजेश्वरन ने। 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर सी ईरान। आपको बताना है कि हॉर्मुज क्या है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? किस देश में? आंसर सी वियतनाम में। अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम में किया गया है। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो आंसर सी त्रिपुरा। 23 जून 2025 को दूसरा क्वींस क्लब टेनिस खिताब किसने जीता है? तो आंसर सी कार्लोस अल्काराज। माझी वसुंधरा अभियान 6.2 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर बी महाराष्ट्र। अमेरिका ने ईरानी परमाणु साइट पर हमले के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर इसका है आंसर सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की है? आंसर बी उत्तराखंड ने। 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर सी 27 पदक। 23 जून 2025 को किस देश ने सौर आधारित हरित हाइड्रोजन तकनीक विकसित की है? तो आंसर सी भारत ने। ब्रिटेन की संसद ने जून 2025 में किस विधेयक को पारित किया है? तो आंसर बी असाध्य बीमारों के इलाज के लिए विधेयक। ये विधेयक पास हुआ है ब्रिटेन की संसद से। INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर बी यांतर शिपयार्ड रूस में। INS तमाल किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि NPT से हटने की योजना बनाई है? तो आंसर बी ईरान ने। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो आंसर सी थाईलैंड में। लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर सी स्वर्ण पदक। नाम थोड़ा अजीब है तो स्वर्ण पदक इस पर टिक लगाना है। मान लो अगर नहीं आ रहा है, अगर करना ही है तो नाम अजीब हो तो स्वर्ण पदक। SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान किस IIT ने शुरू किया? तो आंसर सी IIT दिल्ली ने। ये मेरे अपने विचार थे, आप अपने हिसाब से करिएगा, नहीं तो पता चला कि मेरे हिसाब से चले, क्वेश्चन भी गलत करके आए और मुझे भी उल्टा सीधा का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? तो आंसर बी नव्या पहल शुरू की गई है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर सी असम ने। अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर सी असम में। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में किस देश में भाग लिया है? तो आंसर बी चीन में। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? असैन्य रक्षा मंत्री। तो आंसर बी दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने पहली बार एक सिविलियन जो कि सेना में शामिल है, सिविलियन असैन्य व्यक्ति को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, जो वहाँ के सैन्य ढांचे में एक बड़ा बदलाव है।
25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया? तो आंसर सी, गुजरात में, क्योंकि वहीं पर रहने वाले हैं तो अधिकतर चांस है कि वहीं पर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर सी, आगरा में। ये बस केवल ऐसा कुछ है, मन में बिठाना होता है कि इसका आंसर कैसे क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पिछले सवालों में देखा कि ये प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मैंने आंसर सी इसलिए, अगर मैं क्वेश्चन ना कर पाता तो तुक्का मारना होता तो मैं गुजरात को टिक करता, क्योंकि ये ज़्यादातर चांस है कि वहीं पर ये परियोजना वो लॉन्च करती, इसलिए मैं इस आंसर को टिक करता, गुजरात को। तो ये अपने विचार हैं, आप अपने विचार से चलिएगा। 25 जून 2025 को भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर बी, उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर बी, पुणे में। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? आंसर सी, तमिलनाडु में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? भारत का स्थान इसमें 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आंसर बी, आइसलैंड है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो आंसर सी, राजस्थान को मिली है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब किसने जीता है? तो आंसर सी, नीरज चोपड़ा। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर बी, जानवी डांगटी। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज हुई है? तो आंसर सी, फ्रांस। फ्रांस की महिला में नया दुर्लभ रक्त समूह मिला है, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी खोज माना जा रहा है। भारत ने 26 जून 2025 को किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका के साथ। आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है? तो आंसर सी, शिखर धवन ने। वर्ष 2025 में देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो आंसर बी, टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर बी, द हेग, नीदरलैंड में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंसर बी, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी किस राज्य में बना है? तो आंसर बी, केरल राज्य में बना है। सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में किस राज्य से शामिल किया गया है? तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आंसर बी। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आंसर सी, 8 अगस्त को बांग्लादेश ने इससे नया बांग्लादेश दिवस घोषित कर दिया है, 8 अगस्त को। बांग्लादेश ने किस दिन को, फिर से ही रिपीट हो चुका है। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर बी, भारत। ICCON का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो आंसर सी, चीन। अब चमगादड़ से पता चल जाता है, बहुत से लोगों को पता चल जाता है इसका आंसर क्या होने वाला है। 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर सी, जोऊ जियाई है।
UGI को AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो इस संस्था के नेतृत्व में रणनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं। कहीं कहीं मैं पढ़ने में अटक जाता हूँ, उसका कारण क्या है कि अभी थोड़ा सा नर्वस फील होता है, इसलिए अटक जाता हूँ। अभी भी उतनी सही तरीके से मतलब ऑनलाइन जैसे कि यूट्यूब पर, इन प्लेटफॉर्म पर अभी तक डरा रहता हूँ, आवाज़ नहीं खुलती मेरी। 27 जून 2025 को माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन कहाँ किया गया है? तो आंसर बी, सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी, जिसे माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है, वहाँ माँ जानकी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया है। 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर भी अमिताभ कांत को। 27 जून 2025 को भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर सी, सर्बानंद सोनोवाल ने। 27 जून 2025 को किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की? आंसर ए, आंध्र प्रदेश ने। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर सी, तेलंगाना में। इसके लिए ट्रिक भी है, ट्रिक याद नहीं है नहीं तो बता देता। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो आंसर सी, मध्य प्रदेश ने। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर सी, कर्नाटक राज्य में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर बी, भारत। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर बी, गुजरात में। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर सी, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने अपराध की रोकथाम और प्रशासनिक दक्षता हेतु डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। 27 जून 2025 को शुरू की गई वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो आंसर सी, शतरंज। 29 जून 2025 को अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया? अभी हमने पढ़ा है, असम में। इमरजेंसी डायरीज पुस्तक में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो आंसर ए, नरेंद्र मोदी जी का। 29 जून 2025 को भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर ए, केरल। केरल के वायनाड जिले में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है, जहां 200 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये पूरा हमारा जून मंथ का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप ऐसा करिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।